नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। शहद एक प्राचीन पदार्थ है, बल्कि पत्थरों के बसेरों और जंगलों में रहने वाले लोगों ने जिस मीठे पदार्थ को पहली बार चखा वो शहद ही था। बाद में जब दुनिया ने इसके फायदों के बारे में जाना तो मधुमक्खियों को बाकायदा पालना शुरू किया। आज खेतों के बीच कुछ पेटियां रखकर इन्हें पालने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं देती, बल्कि मोम, रॉयल जेली, प्रोपोलिस यानी रालाब, परागकण और डंक विष जैसे दूसरे महत्वपूर्ण और लाभकारी उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। ये सभी चीजें इंसानों की सेहत के लिए बहुत लाभकारी हैं। भारत में मधुमक्खी पालन की कोशिशें 1920 के दौरान हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में शुरू हो गई थी। उसके बाद 1938 में क्षेत्र ने नई करवट बदली। मधुमक्खी पालन जो है सन 1938 में यहाँ पे पंडित राजेंद्र नाथ मुट्टू जी द्वारा, जो जोलीकोट पहले उत्तर प्रदेश में था, आज उत्तराखंड में स्थित है, जोलीकोट में प्रारंभ हुआ। 1939 में इंडियन बी जर्नल की शुरुआत की गई पंडित राजेंद्र नाथ मुट्टू द्वारा, और बहुत सारे उनके द्वारा प्रयास किए गए। 1962 में हमारा देश एक और प्रगति का साक्षी बना। तब भारत में पहली बार विदेशी नस्ल एपिस मेलिफेरा को परिचित कराया गया। ये इटली की नस्ल है जिसे यूरोपीय प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि भारतीय प्रजाति एपिस सेराना इंडिका पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इसमें एक बीमारी लगने के कारण इतावली नस्ल को तेजी से लोकप्रियता मिली। वैसे भारत में प्रमुख रूप से मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। एपिस मेलिफेरा जो इटालियन बी का शहद है, ये विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में होता है, और इस मैदानी क्षेत्रों में इटालियन बी चूँकि एक ही प्रकार के फ्लावर से ज़्यादातर बनाती है शहद, तो इसको यूनिफ्लोरल या मोनोफ्लोरल हनी भी बोलते हैं। एक जो मधुमक्खी एपिस डार्साटा, जो जंगली मधुमक्खी बड़ी वाली है, उसके दोनों प्रकार के शहद हैं। पहाड़ों पे भी जाती है, और जब गर्मी यहाँ हो जाती है मैदानी क्षेत्रों में तो पहाड़ों पे चली जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों से जब ठंड बढ़ती है तो अक्टूबर नवंबर के महीने में ये मैदानी क्षेत्रों में चली जाती है। तो इसका भी शहद दोनों प्रकार का है, और काफ़ी मात्रा में इसका शहद पैदा होता है। तीसरा एक चौथे प्रकार का है जो एपिस फ्लोरिया बोलते हैं, जो ये भी वाइल्ड बीज है। इसको गुजरात के कुछ गर्म क्षेत्रों में ही इसको देखा जाता है। वैसे तो कमर्शियल लेवल पे बहुत जगह नहीं है, बट गुजरात के क्षेत्रों में जो कच्छ एरिया है वहाँ पे इसका काफ़ी पाई जाती है, वहाँ पे लोग कलेक्ट भी करते हैं। इसके शहद की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। एक बहुत छोटी मधुमक्खी है जिसको आप स्टिंगलेस बीज बोलते हैं, या डंक रहित मधुमक्खी, जिसका शहद जो है बहुत रेयरेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें,